गर्मियों के दिन आ रहे हैं और महालक्ष्मी सेल्स आपके लिए तैयार है लेटेस्ट कंज्यूमर अप्लायंसेस के साथ। ब्रांडेड एयर कंडीशनर्स, बेस्ट ब्रांड्स, बेस्ट ऑफर्स के साथ आपके लिए अवेलेबल है महालक्ष्मी सेल्स में। एयर कूलर्स जो आपके पूरे घर में ठंडी हवा से आपके दिन को और खुशनुमा बनाए। सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर, डबल डोर रेफ्रिजरेटर्स, इन्वर्टर बैटरी, डीप फ्रीजर्स, विजी कूलर, एलईडी टेलीविजन्स, semi and fully automatic washing machines, water purifier, RO plus UV, आटा चक्की, water dispensers, water coolers, mini refrigerators, सभी appliances बेस्ट ब्रांड्स के बेस्ट ऑफर्स के साथ आपके लिए अवेलेबल है महालक्ष्मी सेल्स में। काँग्रेस पक्षाच्या संघटन सृजन अभियान अंतर्गत उल्हासनगर जिल्ह्यात संघटन मजबूतीसाठी व्यापक हालचाली सुरू असून या अभियानाला गती देण्यासाठी ऑल इंडिया काँग्रेस कमिटीच्या नियुक्त निरीक्षक डॉक्टर पलक वर्मा यांनी उल्हासनगरमध्ये काँग्रेस कार्यकर्त्यांची बैठक घेत संवाद साधलाय। बूथ स्तरावर पक्षाची मजबूत बांधणी करण्याचं महत्त्व त्यांनी अधोरेखित केले। तसेच प्रत्येक बूथवर सक्रिय कार्यकर्त्यांची टीम उभी करून पक्षाची उपस्थिती तळागाळापर्यंत पोहोचवण्याचे निर्देश दिले। संघटन सृजन अभियानाद्वारे कार्यकर्त्यांशी संवाद साधून जिल्हाध्यक्षांच्या निवडीची प्रक्रिया केली जाणार असल्याचं डॉक्टर पलक वर्मा यांनी सांगितलंय। यावेळी महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटी निरीक्षक असलम शेख, बापू नायर, अनीस इद्रिसी आदी पदाधिकारी उपस्थित होते। यावेळी उल्हासनगर जिल्हाध्यक्ष रोहित साळवे, नगरसेविका अंजली साळवे, शंकर आहुजा, किशोर धडके, विशाल सोनावणे, सामवेल मावची, रविकांत आपटे, नानिक आहुजा, मनीषा महाकाले, रोहित आवाल आदी मान्यवर उपस्थित होते। दौऱ्यादरम्यान ऑल इंडिया काँग्रेस कमिटीचे निरीक्षक प्रत्येक जिल्ह्यात जाऊन आढावा घेत असून यामध्ये बैठका, मार्गदर्शन शिबिरे आणि संवाद सत्रांचं आयोजन करण्यात आलं असून स्थानिक पदाधिकारी, युवक, महिला कार्यकर्ते तसेच जुन्या कार्यकर्त्यांनी मोठ्या संख्येनं सहभाग घेतला। जिल्हाध्यक्ष निवडीबाबत कार्यकर्त्यांशी प्रत्यक्ष संवाद साधून त्याचा अहवाल दिल्लीला पाठवणार असल्याचं वर्मा यांनी सांगितलंय। कांग्रेस पार्टी द्वारा संगठन सृजन अभियान कार्यक्रम चल रहा है। हाल फिलहाल में अहमदाबाद में जब प्लेनरी सेशन हुआ था कांग्रेस पार्टी का, तब खड़गे जी की अध्यक्षता में CWC मेंबर्स और लोकसभा के अपोजिशन लीडर राहुल गांधी जी सबने मिलकर एक रिजोल्यूशन पास किया था कि संगठन सृजन अभियान की प्रक्रिया के तहत जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की जाएगी। हमारे कार्यकर्ताओं के बीच में से आवाज़ आई थी कि कई बार जो जिला अध्यक्ष होते हैं उनकी नियुक्ति ऊपर से होती है, तो उसी में परिवर्तन लाने के लिए ज़मीन में से उस पर्टिकुलर ज़िले में से क्या आवाज़ आती है उसका फीडबैक लेने के लिए AICC निरीक्षक भेजते हैं हर ज़िले में, और उन्हीं के साथ PCC से भी 2 या 3 निरीक्षक आते हैं। और जब वो प्रक्रिया चलती है तब 7 से 10 दिन AICC ऑब्जर्वर खुद ज़िले में जाते हैं। पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो ये जिला अध्यक्ष के एप्लीकेशन फॉर्म्स है, ये फॉर्म्स का हम लॉन्च करते हैं और सभी को एक ओपन प्लेटफॉर्म देते हैं कि जो कांग्रेस विचारधारा के हैं, जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है, कांग्रेस के नेता है, वहाँ पर वो इस फॉर्म को भर सकते हैं और ज़मीन में से क्या फीडबैक आ रहा है, किसका नाम निकल के आ रहा है, वो अंत में तय होता है। इसके साथ साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस के पश्चात हम DCC कन्वेंशन करेंगे, जिसमें उस पर्टिकुलर ज़िले में जो सभी ब्लॉक है वहाँ के सभी नेतागण, सभी कार्यकर्ता आकर एक इंटरेक्शन सेशन रखेंगे। उसके बाद 1-to-1 इंटरेक्शन रखेंगे। जब 1-to-1 इंटरेक्शन होता है फीडबैक कलेक्शन का, उसमें AICC की तरफ से AICC ऑब्जर्वर, जैसे कि यहाँ पर उल्लासनगर में मैं आई हूँ, तो 1-to-1 इंटरेक्शन में केवल मैं बैठूँगी और वो हमारे उस ज़िले के जो हमारे नेता कार्यकर्ता जो भी अपनी बात रखना चाहते हैं वो अकेले में मुझे अपना फीडबैक दे सकते हैं। और अंत में हर ज़िले में से 6 लोगों की पैनल की हमारी प्रक्रिया है, तो वो पैनल में सारी डिटेल्स भरी जाती है और उसको हम रिपोर्ट को अंत में इस महीने की 21 तारीख को हमें वो रिपोर्ट सबमिशन करनी है। उसके पश्चात दिल्ली में KC वेणुगोपाल जी, खड़गे जी, राहुल जी के साथ डिस्कशन होकर पूरे प्रदेश की एक सूची तैयार की जाएगी और उसके पश्चात जब सब डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स की सूची तैयार हो जाएगी, उसके बाद उनकी एक 10 दिन की ट्रेनिंग सेशन रहेगी AICC की तरफ से। उसके पश्चात फील्ड में इम्प्लीमेंटेशन वर्क प्रोसेस शुरू होगा। इसके साथ साथ हम लोग पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी भी हर जिला स्तर पे बना रहे हैं। जमीनी स्तर पर जो पक्ष नेतृत्व का जो चाहिए वो सपोर्ट नहीं आ रहा है या कुछ कह रहे हैं, जो भी ज़मीन में से इश्यूज आ रहे हैं उसका डेफिनेटली हम लोग अपडेट करेंगे। और आप जो कह रहे हैं इंटरेक्शन जो है PCC लेवल का, तो मैं PCC पर भी ये बात पहुंचाऊंगी कि यहाँ से ये कंसर्न आया है, उन तक भी बात पहुंचाऊंगी।
वो संगठन मजबूत करने में कहीं तो भी कम पड़ रही है क्या, जिसकी वजह से उल्लासनगर में? देखिए, ये लॉन्च ना ये हर स्टेट में हुआ है अक्रॉस इंडिया। ये पायलट प्रोजेक्ट जैसे मैंने बताया कि गुजरात में हुआ था, उसके बाद राजस्थान में हो गया है, हरियाणा में हो गया, उड़ीसा में हो गया है, आपके तमिलनाडु में हो गया, मणिपुर, नागालैंड, बहुत सारे स्टेट्स में ऑलरेडी, हिमाचल, सब जगह हो चुका है। तो ये ऐसा नहीं है कि प्रेजेंट प्रेसिडेंट काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो फीडबैक हम जब ज़मीन में जाएंगे तब आएगा। कुछ जगह पर ऐसा भी हुआ है स्टेट में, जब ये प्रोसेस हुआ तो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स रिपीट हुए क्योंकि ज़मीन से वो बात आई थी। तो यहाँ पर रिपीट होना है या किसी और को आना है, वो यहाँ के हमारे कार्यकर्ता साथी तय करेंगे। इसके बारे में जिलाध्यक्ष के लिए कुछ नाम कुछ आगे आए हैं? अभी आपके सामने फॉर्म लॉन्च किया है, तो आने वाले समय में इसकी जानकारी हमें मिल पाएगी। देखिए, हम लोग प्रोसेस चेंज कर रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा कि कार्यकर्ताओं को कई बार ऐसा लग रहा है कि उनकी आवाज़ नहीं पहुंच रही, तो उनकी आवाज़ सुनने ही हम आए कि क्या स्टेप्स लिए जाए तो आने वाले समय में हम लोग यहाँ पर मजबूती ला सकें। नए कार्यकर्ताओं को जोड़ने के लिए हमारे पास सेल्स फ्रंटल डिपार्टमेंट भी है, आउटरीच प्रोग्राम्स भी है। तो उसका इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, या आने वाले समय में यहाँ कितना इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, वो फीडबैक लेकर ही हम वो आउटरीच प्रोग्राम्स और मजबूत करेंगे। मी बाबू नायर, महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचा सरचिटणीस आहे. मी मूळ पुण्याचं म्हणजे पिंपरी चिंचवडचा आहे. मी तिथला नगरसेवक होतो आणि आज महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीच्या वतीने आम्ही दोघंजण, मी आणि अनिस इद्रिस असा 2 प्रतिनिधी अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटीचे जे आमचे सेक्रेटरी आहे डॉक्टर पलक वर्मा यांना या सगळं प्रक्रियेमध्ये संघटन सृजन अभियान जे आहे, जे देशभरात आणि महाराष्ट्रामध्ये 72 जिल्ह्यामध्ये आपण हे सुरुवात केलेलं आहे, एकत्र सुरुवात झालेली. काल माझ्या स्वतःच्या जिल्ह्यामध्ये मी या अभियानाच्या सामोरं गेलेलं आहे. विषय असा आहे की या अंतर्गत आपण अभियानाच्या अंतर्गत संघटना मजबूत करणं आणि सर्वसामान्य कार्यकर्त्यांना जे काय हक्क आहे त्यांच्या, जे संघटना बांधण्यामध्ये किंवा संघटनेमध्ये प्रतिनिधित्व करण्यासाठी हे एक मोठं प्लॅटफॉर्म उपलब्ध करून दिलेले अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटीने. पूर्वी काय व्हायचं की जिल्ह्याचा अध्यक्ष असो किंवा कुणी नियुक्ती जे आहे ते राज्यातून जे अध्यक्ष असेल ते नियुक्ती करायचे आणि त्यांच्या नियुक्ती व्हायचं. परंतु ग्राउंड लेवलमध्ये जाऊन प्रत्येक कार्यकर्त्यांशी संवाद करून आणि प्रत्येक कार्यकर्त्याला संधी उपलब्ध करून देण्याचं हे एक प्रक्रिया आपण सुरुवात केलेली आहे. याच्या अंतर्गत जे आहे एक चांगलं रिझल्ट आज देशभरात अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटीमध्ये झालेलं आहे आणि साधारण जे काय 10-12 राज्यामध्ये जे पूर्ण झालेले आहे, एक नवीन पिढी नेतृत्वाचं आपण तयार करतो, नवीन कमिटेड लिडरशिप तयार करतो. एक पक्ष संघटनेच्या बाबतीत आणखीन चांगलं सखोल माहिती त्याला असेल असं एक संघटनात्मक आपण या प्रक्रियेतून समोर जातो आहे. आणि याच्याच अंतर्गत महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीने याला जोडून काय केलेलं आहे की प्रत्येक ब्लॉकमध्ये ब्लॉकचे अध्यक्ष असो किंवा बूथचे अध्यक्ष असो, युवक काँग्रेस, सेवादल, NSUI, इंटक किंवा जे SC सेल आहे, मायनॉरिटी सेल आहे, हे सर्व सक्षम करण्याचे आपण हे सगळं प्रयत्न करतो आहे. आणि या माध्यमातून उद्देश एकच आहे की आज जे काय आम्हाला या महापालिकेच्या निवडणुकीमध्ये दिसलं, तर ह्या शक्ती जे आपल्याला पक्ष संघटना वाढवून जे काय यांना सामोरं जायचं, हे पक्ष संघटना वाढलं तरच यांना आपण सामोरं जाऊ शकेल, हे सत्य परिस्थिती आहे बघून आम्ही पक्ष संघटनेवर आज भर दिलेले आहे. पुढच्या निवडणूक 2029 आहे. महाराष्ट्रामध्ये पार्लमेंटपासून असेंब्लीपासून महापालिकापर्यंत काँग्रेस पक्षाच्या स्वतःच्या ताकदीने आम्ही कसं येऊ शकेल याच्यासाठी पुनर्बांधणी आम्ही सुरुवात केलेली आहे. तळागाळापर्यंत कार्यकर्त्यांना संधी उपलब्ध करून देण्याच्या संधी आम्ही उपलब्ध करून देतो. यामध्ये नवीन चेहऱ्यांना संधी दिली जाणार आहे 100%. कारण जे नवीन पिढी तयार झालेले, नवीन पिढी जे काँग्रेसचे विचार आहे, परंतु त्याला कुठलं तरी प्लॅटफॉर्म, कुठली तरी जबाबदारी देऊन त्याला ट्रेन करून त्या पक्षाच्या कार्यक्रमामध्ये त्याला आणण्याचा उद्देश हे माध्यम आहे. म्हणून ब्लॉक स्तरावर आम्ही का करतो, ब्लॉक स्तर म्हणजे बूथ वाईज आम्ही त्या कमिटीज फॉर्म करावं. अनेकदा बूथमध्ये जे प्रतिनिधी मिळत नाही किंवा बूथमध्ये जे सक्षम आपण नेतृत्व निर्माण जर केलं तर ब्लॉक निर्माण होतो. आणि निवडणुकीच्या याच्यामध्ये प्रक्रियेमध्ये ते मतदार आपल्याकडे आहे, 40 ते 45% काँग्रेसचे मतदार आहे, परंतु त्यांच्याकडे पोचण्याचं जे आमचं जे काय या प्रक्रियेतून होईल, 100% संघटना मजबूत होईल. महायुतीकडून ऑपरेशन टायगर राबवलं जाणार, जसं काँग्रेसकडून ऑपरेशन टायगर. आम्हाला त्या ऑपरेशनमध्ये जायचं नाही. आम्हाला काँग्रेस पक्ष हे मजबूत करणं, सक्षम करणं हे उद्देश आहे. अंबरनाथमध्ये निवडणुकी झाली
झाली होती. 12 नगरसेवकांनी बंडखोरी केली आणि भाजपामध्ये प्रवेश केले होते जिंकून. त्याच्यावर पक्षाने कुठली कारवाई नाही केली तर याच्या पुढे कारवाई होणार का त्यांच्यावर? मी संघटनात्मक त्या विषयावर प्रदेश अध्यक्षांचं ते हे आहे, ते अधिकार आहे, मी त्यावर भाष्य करणार नाही. मी संघटनेच्या निवडणुकीपुरतंच मर्यादित मी तुम्हाला ह्याच्या बाबतीत बोलू शकेल. परंतु एक मी आश्वासन देऊ शकेल, जे कोणी पक्षाच्या विरुद्ध कुणीही काय केलं तर त्याच्यावर 100% कारवाई होणार आणि कुणाला बख्श करणार नाही, कुणाला सोडणार नाही, या विषयामध्ये त्याच्यावर कारवाई होणार. कोई समय था तो प्रक्रिया शुरुआत की है हमने, जो संगठन के वजह से पार्टी है या लीडरशिप के वजह से यहाँ पर इलेक्शन जीतते थे, तो संगठन मजबूत करने का ही प्रक्रिया. वी आर गोइंग टू द बेस लेवल में जा रहे हैं अभी. तो बेस लेवल में जाकर संगठन अगर स्ट्रांग हो गया तो प्रतिनिधि भी बढ़ेंगे, हम जीतेंगे, श्योर शॉट जीतेंगे. ब्युरो रिपोर्ट स्वानंद मीडिया उल्हासनगर. ताज्या घडामोडींसाठी स्वानंद न्यूजला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा.